हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तब इतिहास लेखन की क्या परंपरा थी हिंदी साहित्य के टीजीटी पीजीटी के लिए, हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, पहला क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? फ्रांस के विद्वान। प्रथम इतिहास किसने लिखा था? फ्रांस के विद्वान ग्राशा। किसने लिखा था? ग्राशा दा तासीनी। किसने लिखा था? ग्राशा दा तासीनी। अब ये बात आती है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्राशा दा तासीनी। कहाँ के विद्वान ने लिखा? फ्रांस के विद्वान ने लिखा। ओके, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? ग्राशा दा तासी ने लिखा। और कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ओके, अब बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने कब लिखा, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा उसकी भाषा क्या थी, और वो कितने भागों में लिखा गया। ओके, और क्या नाम था उसका। ठीक है, तो इनके ग्रंथ का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम था ग्रंथ का नाम, ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम था, ग्रंथ क्या था? इतवार, इस्तवार, दा, ला, लिटूर। क्या था नाम? लिटूर, इंदुई हिंदुस्तानी। इनके ग्रंथ का नाम था क्या? इतवार। ग्रंथ का नाम क्या था? इतवार दाला हिंदुस्तानी। ये तो रहा इनके ग्रंथ का नाम। ओके, किसके ग्रंथ का नाम? ग्राशा दा तासी के ग्रंथ का नाम था ये। ओके, अब बात आती है कि इसकी भाषा क्या थी। तो इसकी भाषा इसकी थी कौन सी? फ्रेंच की। कौन सी भाषा थी इसकी? फ्रेंच। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ओके, ये किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ओके, अब बात आती है कि ये कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये प्रकाशित कब हुआ? 1800 प्रकाशित
मतलब बात आती है कि ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। तो प्रकाशित कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1839 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? दूसरा भाग कितने भागों में लिखा गया? 2 भागों में लिखा गया। 2 भागों में लिखा गया। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 में। ओके। दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1847 ईस्वी में। ओके। पहला भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब बात आती है कि इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। मतलब कि एक तो ये 2 भागों में लिखा गया और इसका दूसरा संस्करण भी लिखा गया। ओके। तो दूसरा संस्करण, दूसरा क्या? दूसरा संस्करण इसका कब प्रकाशित हुआ? ओके। तो दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ 1871 में। कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या? दूसरा संस्करण। ओके। दूसरा संस्करण इसका 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक बार फिर से रिवाइज मारेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? फ्रांस के विद्वान। कौन लिखे? फ्रांस के विद्वान ग्रासा दा तासी ने लिखा। ओके। ये क्या थे? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। किसमें लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। और ग्रंथ का नाम क्या था? इतवार लादा लित लिखतेव इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये था इनके ग्रंथ का नाम। ओके। इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। मतलब कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। अब बात आती है इसका प्रकाशन कब हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ 1839 ईस्वी में। ओके। पहला इसका भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में। दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1847 ईस्वी में। और अब बात आती है दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। क्या? दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हुआ? इसके संस्करण की बात हो गई। ओके। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया। ओके। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये 3 भागों में बांटा गया। ओके। ये कितने भागों में बांटा गया? एक तो ये 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ओके। और इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? कवियों का वर्णन। क्या लिखेंगे? कवियों का वर्णन। ओके। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इसमें आखिर कितने कवियों का वर्णन है। मतलब कि कितने कवि क्या हुए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। ओके। तो यहाँ पर टोटल कितने कवि शामिल हुए हैं? 738। कितने? 738 कवियों का क्या है इसमें? वर्णन है। क्या है? वर्णन है। ओके।
738 कवियों का वर्णन है। और अब बात आती है उसमें कितने कवि हिंदी के थे, ठीक है। तो इसमें हिंदी के कवि, हिंदी के कवि, हिंदी के कवि, हिंदी के कितने कवि थे इसमें? तो हिंदी के टोटल कितने कवि थे? 72 कवि थे। कितने कवि थे? 72 कवि थे। 72 हिंदी के कवि कितने थे? 72 थे। ओके, 72 कवि इसमें हिंदी के थे और बाकी क्या थे? उर्दू के कवि थे इसमें। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसका अनुवाद किसने किया। ओके, ग्रासा दा तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ग्रासा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का वर्णन किसने किया? तो इसका वर्णन किसने किया? मतलब कि अनुवाद, ग्रासा दा तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन बनेगा ग्रासा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का वर्णन अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद किसने किया हम लोग देखेंगे अब क्या अनुवाद। तो अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर। किसने किया था? लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वासुदेव। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया था। वासुदेव ने 1952 में किया। वासुदेव ने, लक्ष्मी सागर वासुदेव ने 1900 कब किया था? 1952 में किया था। कब किया था? 1952 में किया था। किसका अनुवाद? ग्रासा दा तासी के ग्रंथ का अनुवाद। ओके, अब बात आती है कि किसके नाम पे किया गया? इसका अनुवाद किसके नाम पे किया गया? इतवार लाई लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का अनुवाद किसके नाम पे? लक्ष्मी सागर वासुदेव ने किया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि अनुवाद इसका किसके नाम पे किया गया। तो इसका अनुवाद किया गया इंदुई साहित्य का इतिहास, इंदुई साहित्य का इतिहास। इंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया गया। साहित्य, हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवाद किया गया। अनुवाद किया गया। किसके नाम पे किया गया? इंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवाद किया गया। ओके, किसका? ग्रासा दा तासी के ग्रंथ का। ओके, अब बात आती है कि ये प्रकाशित कहाँ से कराया गया? ये प्रकाशित कहाँ से कराया गया? तो प्रकाशित कराया गया ये हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी से प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तानी अकादमी से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदुस्तानी अकादमी से ये प्रकाशित हुआ। कौन सा ग्रंथ?
ग्रासा दा तासी का इतिहास ग्रंथ। ओके, ग्रासा दा तासी का इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित कराया गया? हिंदुस्तानी अकादमी से प्रकाशित कराया गया। ओके, तो यहाँ तक की तो बात हो गई कि प्रकाशित कहाँ से हुआ, इसका अनुवाद किसने किया, ये कब प्रकाशित हुआ, ये कौन से सन में आया, कितने कवि थे, इन सब के बारे में हमें पता चला। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इस इतिहास ग्रंथ के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या गुण। गुण क्या है? तो गुण इसके हैं, हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास है। गुण क्या है ये? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ओके, गुण क्या है इसके? हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। गुण क्या है इसके? हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है, ये इसका क्या है? गुण है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके दोष। ठीक है, इसमें क्या खूबियां हैं? ओके, यही होते हैं क्या? दोष। ओके, क्या है इसके दोष? दोष क्या है, इसमें क्या खूबियां रह गई हैं कि इसमें दोष निकल गया? तो ये हिंदी के साथ हिंदी के साथ क्या किया गया इसमें? उर्दू को शामिल करना। उर्दू को हिंदी के साथ उर्दू को शामिल करना। हिंदी के साथ उर्दू को शामिल करना, ये हो गया इसका पहला दोष। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका दूसरा दोष क्या है। तो ये तो हमारा रहा क्या? पहला दोष। और दूसरा दोष क्या है? तो दूसरा दोष है इसका कवियों को वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग। ओके, कवियों के वर्णानुसार पद्धति का क्या है? प्रयोग हुआ है, मतलब कवियों का वर्णों के अनुसार प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा क्या है? जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को शामिल करना। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। आशावादी कवि महादेवी वर्मा। और कौन? आशावादी कवि महादेवी वर्मा। और इसमें क्या आए हैं? वेदनावादी कालक्रम विभाजन का
नामकरण ना करना। और क्या नहीं इसमें किया गया, वेदना, वेदनावादी, वेदनावादी काल विभाजन एवं नामकरण ना करना। वेदनावादी काल विभाजन एवं नामकरण ना करना। वेदनावादी काल विभाजन एवं नामकरण ना करना। तो दोस्त ये तो रहे इसके गुण और दोष। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा ग्रासा तासी के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी पढ़ ली। ओके, तो इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें चाहे 10 क्वेश्चन भी बने वो हमारे बाहर नहीं जा सकते। ओके, तो थैंक यू गाइस। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।